और ये जानने के लिए हर कोई उत्सुक कि क्या अरविंद केजरीवाल धरने को कॉल ऑफ करने का ही ऐलान करने जा रहे हैं या नहीं। हाथ में पर्चा लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री आ चुके हैं पत्रकारों के सामने। यहाँ पर धरने पे बैठे दिल्ली पुलिस और दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली के लोगों और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के प्रति ये हमारी आशा थी और ये हमारी मांग थी। पिछले हफ्ते 3 मामले सामने आए। पहला मामला था एक दानिश महिला का बलात्कार हुआ दिल्ली में। महिला आईडी नीचे कर लो भाई, अनायत नीचे कर लो, अनायत जांच चल रही है, नीचे कर लो, 2 को पकड़ लिया, अरे नीचे कर लो अनायत, सबका उड़िया यार चलो। कि अगर बलात्कार होता है तो किसी न किसी पुलिस वाले की जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। कितनी आईडी लगाएगा भाई, कितनी आईडी लगाएगा कि घर में ही किसी ने कुकर्म कर दिया, उसमें तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर किसी इलाके के अंदर असामाजिक तत्व कुकर्म करते हैं तो किसी न किसी पुलिस वाले की जवाबदेही तय है। दूसरा मामला हुआ कि सागरपुर में एक लड़की को जला दिया गया। जिस लड़की को जलाया गया उसको जलाने वाले लोगों को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं है। और तीसरा मामला नगर में नीचे कर ले यार, खिड़की एक्सटेंशन में सेक्स रैकेट और ड्रग रैकेट पकड़ा गया और पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। ये तीनों बहुत सीरियस मामले थे। अभी तक दिल्ली में जब भी कोई भी मामला होता था तो अक्सर कहा जाता था दिल्ली पुलिस तो दिल्ली सरकार के कंट्रोल में नहीं है, कुछ नहीं किया जा सकता। इन तीनों मामलों में दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, हम ये चाहते थे। पकड़ लो एलजी महोदय ने इन तीनों मामले में न्यायिक जांच जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर की। लेकिन हमारा कहना था कि जब तक उस इलाके के पुलिस अधिकारी जिन पे शक है उन्हें नहीं हटाया जाएगा तब तक जुडिशियल इंक्वायरी हो कैसे सकती है। इसलिए हमारी स्पेसिफिक मांग थी कल कि इन तीनों मामलों में पुलिस अधिकारियों को जब तक जांच चल रही है तब तक हटाया जाए। ये मांग इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि हमने आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे और हमने लिखा था कि महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। आज दिल्ली के अंदर हर महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। कोई भी बेटी जब सवेरे घर से कॉलेज के लिए निकलती है तो माँ बाप का दिल धक धक करता रहता है कि पता नहीं सुरक्षित लौटेगी कि नहीं लौटेगी। नीचे कर ले भाई। इसलिए महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए। मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ और अपने सारे विधायकों के साथ अपने ही राज्य में मांग करने के लिए सड़क के ऊपर धरने के ऊपर बैठा हुआ था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ सोचने की जरूरत है। पिछली सरकार में जब भी कोई गलत काम होता था कहा जाता था दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम इतने बेसहारा। गलत काम होता था कहा जाता था दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम इतने बेसहाय नहीं।
हमने कहा था कि हम कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। हम दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे और हम महिलाओं को सुरक्षा दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। दोस्तों, आज मुझे कहते हुए खुशी है कि आज दिल्ली के लोगों की जीत हुई है। यहाँ गिर गए सारे। मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। अभी अभी एलजी महोदय ने एक अपील जारी की है। एलजी महोदय ने कहा है कि गणतंत्र दिवस की पवित्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती के मद्देनजर मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ धरना खत्म करें। उन्होंने कहा है, उन्होंने हमारी मांगे आंशिक तौर पे मानी है। उन्होंने पहाड़गंज, जहां पे दानिश महिला का बलात्कार हुआ था, हेलो, पहाड़गंज जहां पे दानिश महिला का बलात्कार हुआ था, हेलो, वहां के और मालवीय नगर जहां पे ड्रग और सेक्स रैकेट पकड़ा गया था, वहां के पुलिस अधिकारियों को छुट्टी पे भेजने का निर्णय लिया है। ये आप सब लोगों की बहुत बड़ी जीत है। लेकिन तीसरा मामला जो सागरपुर है, वहाँ पे आज हमें पता चला है कि सागरपुर में जिस लड़की को जलाया गया था, उसके दोषियों को पुलिस पकड़ नहीं रही थी, लेकिन अभी 2 दिन पहले पुलिस ने सारे दोषियों को गिरफ्तार कर लिया है। हम एलजी साहब की अपील का सम्मान करते हैं। दिल्ली पुलिस को दिल्ली के लोगों और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह बनाने के प्रति के लिए ये एक बहुत ठोस कदम है। हम दिल्ली पुलिस को दिल्ली की चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेके हमारी सरकार वचनबद्ध है। दिल्ली के अंदर कहीं भी किसी भी महिला के ऊपर अगर अत्याचार होगा, हमारी सरकार चुप नहीं बैठेगी, उसके ऊपर आवाज उठाएगी। एलजी साहब की इस अपील के मद्देनजर हम सब लोगों ने मिलकर तय किया है कि आज का ये धरना यहीं पे समाप्त करते हैं। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की दिशा में आज एलजी साहब ने जो निर्णय लिया है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है और वो यात्रा हमारी जारी रहेगी। सर बैटरी